हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज हम जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 17 अक्टूबर 2022 का जो पेपर था जनरल जीके वाला, उसकी आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है ये, उसमें कौन कौन से प्रश्न के उत्तर क्या हैं और कौन से प्रश्न का आंसर की कोचिंग के अनुसार चेंज हुआ है, उन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम है 17/10/2022 और विषय जो जनरल आंसर एंड जनरल स्टडी। जो दोस्तों 17 तारीख को पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की एग्ज़ाम थी, वाले सब्जेक्ट की जो जीके का पेपर था उसकी आंसर की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जल्दी हम फटाफट इसके आंसर की देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 2 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में पूर्ण करते हैं। तो एक महिला को अकेले उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका आंसर क्या माना गया है? तो इसका आंसर 36 माना गया है, जो ऑफिशियल आंसर की है आरपीएससी द्वारा उसके अंदर। दूसरा प्रश्न है, किस लोक देवता का जन्म अंडू कसेमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो ये इसका आंसर रामदेव जी, ऑप्शन सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। तो बिक्का की पति पत्नी वाला ये प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन है डी, बी की या का पुत्र पोत्री है, ऑप्शन डी इसका आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फटाफट आंसर ही की चर्चा कर रहे हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं है? तो ये इसका आंसर टोंक है, टोंक माना है। यदि क्वेश्चन नंबर 5, यदि माध्य 3 माध्य का माइनस बहुलक है तो x बराबर है, तो इसका आंसर 1/2 माना गया है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ये मृच्छकंटिकम, ऑप्शन नंबर 3 माना गया है इसका आंसर। इसके बाद देखिए 7 नंबर, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा था? तो ये लाल डलहौजी का कथन था, इसका ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। इसके बाद देखिए, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन था? तो इसका आंसर वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? तो इसका आंसर जॉर्ज पी लॉरेंस, ऑप्शन ए माना गया है। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था? तो इसका आंसर मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर 2 माना गया है। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ऑप्शन नंबर सी माना गया था। एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ नीचे दिखाई गई हैं, तो एक की विपरीत 5, ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर का इसका आंसर बताया गया है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 27 की पावर x माइनस वाई बराबर 243 वाले इस प्रश्न में x और y का मान 17/6 और y का मान 7/6 बताया गया है, यानी ऑप्शन 3 इसका आंसर है। कालीबंगा उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो ये 5 स्तरों में किया गया है, इसका ऑप्शन 5 माना गया है। यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 12.5 मीटर माना गया है, इसका आंसर 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने वाले इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 640 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17, बीस छात्रों ने एक तार का व्यास में निम्न में से निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या माना गया है? कि बारंबारता जो 4 है
ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? इसका आंसर हैदराबाद माना गया है। तेजाजी की पत्नी का नाम था, तो इसका आंसर क्या है? पेमल दे। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो ये गौरी नृत्य है। किस सभ्यता स्थल के उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक सिक्के बरामद हुए? तो ये थे बेराट से। इसके बाद में देखिए, एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22, एक समवर्ती शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या माना गया है? 20 सेंटीमीटर माना गया है। 23 नंबर का, श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, NM जोशी, रिद्धिनाथ कुंतर, इन सभी को भारत सेवा समाज, ये इसका ऑप्शन 1 माना गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संख्या में सबसे बड़ी संख्या है, तो इसका आंसर 0.8 का स्क्वायर माना गया है। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन सा मेवाड़ का शासक बना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया है? राणा रतन सिंह। अब हिंदी के क्वेश्चन दे, पर उपसर्ग से रहित शब्द है, इस प्रश्न का उत्तर क्या माने? प्रीति। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? इसका आंसर प्रोत्साहन माना गया है। किस विकल्प में प्रस और पुरुष शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आंसर जो RPSC के ऑफिशियल आंसर किया है, इसके अंदर क्या ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। लेकिन जो परिष्कार कोचिंग में जो राघव प्रकाश ने इसका उत्तर दूसरा बताया था, इसलिए ये प्रश्न जो ये ना 28 नंबर का प्रश्न का आंसर चेंज हुआ है एक RPSC की जो कोचिंग से है उनसे। तो देखते हैं इस प्रश्न के बारे में वो क्या प्रूफ देते हैं। 29 नंबर देखिए, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? तो ये कलह प्रिय, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर माना गया है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य, इसका आंसर वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, 1 माना गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसका फर्स्ट आंसर ही देख रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर मिला सकें। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर नेवर दिलेस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 माना गया है। शी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर। ऑप्शन नंबर 33 का आंसर इट वाज कंसिडर्ड दैट ही गॉट मोर देन व्हाट ही डिजर्व। ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नॉइस, ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। और प्रश्न नंबर 35 का आंसर हैव यू बीन माना गया है, ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। इसके बाद देखिए विज्ञान के प्रश्न, कार्बन के निम्नलिखित यौगिक में किसका गणनांक अधिकतम है? तो यहाँ एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 4 बताया गया है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसका आंसर ओमान माना गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात, इसका आंसर 3.8 बताया गया है। विभिन्न लोकसभा में पद ग्रहण करने वाली वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक कीजिए। तो इसके अंदर सरदार उक्कम सिंह, बलीराम भगत, KS हेगड़े और रवि रे। 39 में 3 आंसर माना गया। क्वेश्चन नंबर 40, 8 एक्ट, इसका आंसर 3 यानी 8 एक्ट 10 धारा 10 में बताया गया है। मोठ और ग्वार बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो इसका आंसर क्या है? खरीफ की फसल बताया गया है। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों के वित्तीय पोषण वाले इस क्वेश्चन का आंसर
क्या माना गया है? राजस्थान निश्चय संबल योजना ऑप्शन बी माना गया है। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या 568.01 लाख मानी गई है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में देखिए जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वाले इस प्रश्न का आंसर न्याय रोसाती माना गया है, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक की मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया गया? तो इसका आंसर क्या है? 1 से 12 तक। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? रिफ्यूज, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर माना गया है। वित्तीय आयोग वाले इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 माना गया है। इसके बाद में राजस्थान में देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 1 20% से अधिक माना गया है। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन, इसका आंसर जयपुर माना गया, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो इसमें सभी ऑप्शन ए बी सी डी माने गए हैं। लक्ष्यपरक, सार्वभौमिक, सामाजिक प्रक्रिया, सत्तात्मक व्यवस्था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51, की संविधान संशोधन से निश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 51वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर 3 माना गया है। राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेप के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या माना गया है? ऑप्शन नंबर 3। लेकिन दोस्तों कोचिंगों में इस प्रश्न का आंसर है वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, ये ऑप्शन माना जा रहा था, ऑप्शन नंबर 4 बताया जा रहा था। तो आरपीसी के आंसर की के अनुसार एक इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। इसका अगला, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? तो इसका आंसर क्या है? 2005। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर क्या माना गया है? रिलैक्सिन। इसके बाद में देखिए ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य था, तो इसका आंसर माना गया ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना, ऑप्शन 2 माना गया है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर क्या माना गया? जोधपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट बूस्टर को स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो इसका आंसर क्या माना गया है? HS-200। इसके बाद में देखिए निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो इसका आंसर क्या माना गया है? ध्रुवीकरण। कौन सी दिनांक एवं वर्ष में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या था? 1 अप्रैल 2010 माना गया है। निम्नलिखित से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए एम चंबल और माही नदी। क्वेश्चन नंबर संविधान के 63 देखिए संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या है? ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2020 का राजनयिक बहिष्कार किया, तो इसका आंसर क्या माना गया? ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत है? तो इसका आंसर क्या माना गया है? शिक्षक शिक्षा अनुभाग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम वाले इसमें इसका आंसर टीरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन माना गया है। निम्न कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर क्या है?
यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है, ये माना गया है। क्वेश्चन नंबर 68, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? इस प्रश्न को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? तो इसका आंसर क्या है? ABCD, चारों ही टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में 70 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार प्रदान कर लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो इसके लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना इन 70 में 4 है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5.45 मीटर पर सेकंड है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या माना गया है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय को कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 74 क्या था? किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन हुआ? तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। और क्वेश्चन नंबर 75, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किस जिले में पाई गई? तो इसका आंसर क्या माना गया है? 75, जयपुर, कोटा और झुंझुनवाला। इसका भी कुछ कोचिंगों ने आंसर जयपुर, अलवर और जोधपुर बता रहे थे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर क्या है? RPSC ने ऑप्शन नंबर 3 माना है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फास्ट गति से जो आज ऑफिशियल आंसर की जारी की गई उसकी आंसर की देखिए, साथ ही हमने देखा है कि कौन कौन से जो कोचिंगों द्वारा बताए गए क्वेश्चन है उसके आंसर चेंज हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।